दोस्तों नमस्कार। मैथ्स माय वे यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग कर रहे थे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की प्रॉब्लम, जिसमें हमने कंटिन्यूटी और अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी देख लिए थे। आज हम उसी पे एक दो और प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में ये सब प्रॉब्लम आपको दी थी। ठीक है, तो इसमें हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो इसमें देखिए x माइनस वाई है, ठीक, और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर यहाँ पे हम y इक्वल टू एम एक्स रख दें, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स रख दें, तो हमारा जो एफ एक्स वाई फंक्शन क्या है, एक्स एम एक्स, ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, वन प्लस एम क्यूब अपॉन वन माइनस एम। तो यहाँ देखिए, अगर हम x टेंस टू जीरो करते हैं तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये जीरो आ जाएगा। इसी तरह तो इस पे तो ये कंटिन्यूस दिखा रहा है। इसी तरह अगर हम एक और ले लें, ठीक, जैसे हमने ले लिया y इक्वल टू एक्स माइनस का एम एक्स, ठीक, तो ये भी कहीं ना कहीं x टेंस टू जीरो पे एफ एक्स वाई को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो सारे जो भी पथ आ रहे हैं, या x बराबर आप y रख के देख लीजिए, ठीक है, x बराबर आप y रखेंगे तो ये तो अनडिफाइंड केस बन जा रहा है, ठीक। तो जब ये x बराबर y हम रख रहे हैं, अनडिफाइंड केस बन जा रहा है, और अदर पथ पे ये क्या आ रहा है, ठीक, जीरो आ रहा है। तो ये इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि ये फंक्शन अगर y इक्वल टू एम एक्स हम पथ कंसीडर कर रहे हैं तो कंटिन्यूस दिखा रहा है, लेकिन अगर x बराबर y हमने कर दिया, x बराबर y हमने कर दिया तो ये अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक। इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स वाई अलग से मल्टीप्लाई है, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर x इक्वल टू वाई रखें तो क्या आ जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ठीक है। जो हमारा फंक्शन है लिमिट x टेंस टू जीरो पे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। इसी तरह अगर y इक्वल टू एम एक्स हम कंसीडर करते हैं तो इस पे भी हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, ठीक है, x टेंस टू जीरो पे क्या मिल जाएगा, ठीक। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो हमने आपको बताया कि अगर हम y इक्वल टू एम एक्स करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा एफ एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा m, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर एम, ठीक, वन माइनस एम स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एम स्क्वायर बचेगा। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमें x मिल गया, ये क्या कर देगा, इसको जीरो कर देगा। तो ये भी फलन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है सवाल, ठीक है, हम डायरेक्टली देख के चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब इसी में हम आगे देखते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हमें एक टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव्स, इसके बारे में जानना है, ये क्या होता है, ठीक। तो इफ एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज जनरली डिनोटेड बाई, तो हम x के रिस्पेक्ट में जो डेवर f अपॉन डेवर x निकालते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसी तरह हमने y के रिस्पेक्ट में निकाला तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक। जैसे
डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, एक्स का बहुत छोटा मान, एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसी को आगे हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे हमने डेवर एफ अपॉन डेवर वाई का किया, तो लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो हुआ, एफ एक्स, यहाँ पे एक्स एडिशन रहेगा, क्यों? क्योंकि हम चेंज किस में कर रहे हैं, वाई में कर रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। ठीक, अब इसी को अगर पॉइंट के रूप में हम करें, कोई पॉइंट लेके, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने ले लिया फॉर पॉइंट ए बी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव या डेवर एफ पार्शियल डेरिवेटिव्स डेवर अपॉन डेवर एक्स, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच प्लस कॉमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच। ठीक, इसी तरह अगर y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, तो हमारी लिमिट k टेंस टू जीरो हो जाएगी, और y की जगह b प्लस के ऐड हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। तो एक प्रॉब्लम करते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमारा सवाल है, चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो अब यहाँ पे देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। फलन हमारा है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो पे, ये जीरो। ठीक, और जीरो कब होगा, जब एक्स वाई बराबर जीरो होगा। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव किस पे निकालना है, जीरो कामा जीरो पे, मतलब ए बराबर जीरो है, बी बराबर क्या है, जीरो है। तो हमने एफ एक्स जीरो कामा जीरो या ए कामा बी वाला फार्मूला लगा दिया, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो हो गया, एक्स की जगह जीरो प्लस एच, और एफ एक्स वाई ये हमको जीरो पहले से दिया गया है, ये रख दिया, फिर माइनस एफ जीरो जीरो ये भी दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ये तो पूरा मतलब टर्म क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो जीरो अपॉन एच आ गया। ठीक है, जीरो अपॉन एच आ गया। ठीक, अब जब ये जीरो अपॉन एच आ गया, तो हमारी जो डेरिवेटिव्स है, पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या आ गया, जीरो आ गया। इसी तरह हमने वाई का निकाला, y का जब हमने निकाला, ठीक, जब हमने y का निकाला, तो आप देखिए y का भी क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। ठीक है, y का भी क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन में हम यही कहेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इसमें एक पाथ देख लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो इस पे आप पहले भी कर चुके हैं कि m अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर आ जा रहा है। तो फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे m पे डिपेंड कर रही। अब m का मान हम जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे इसके अलग से मान निकलते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह कुछ और प्रॉब्लम दी गई हैं, जैसे ये है। तो इसमें भी अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स चेक करें, तो क्या आ सकता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको भी आप कमेंट में ही आप बताएंगे। ठीक है, दोनों में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूअस होगा और ये वाला कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो आप बताइए चेक करके। अब हमारा आ जाता है डिफरेंसबिलिटी। ठीक, तो डिफरेंसबिलिटी में क्या है, लेट एफ फ्रॉम एस टू आर बी अ फंक्शन वेयर एस सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, लेट अल्फा, अल्फा एक कोई मान है, ए बी बिलोंग्स टू एस इंटीरियर पॉइंट, एंड ए प्लस एच बी प्लस के बी नेबर रूट ऑफ पॉइंट ए बी। तो ए बी के नेबर रूट क्या है, ए प्लस एच बी प्लस के। देन चेंज इन एफ, ठीक है, चेंज इन एफ जिसको हमने क्या नाम नोटेशन दे दिया, डेल्टा एफ, इन द फंक्शन फ्रॉम ए बी टू ए प्लस एच बी प्लस के इज गिवन बाई। तो ये जो चेंज है इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो चेंज है इसको हमें ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस बी प्लस के माइनस एफ ए बी। हमें करना क्या है, जो भी हमारा फलन दिया रहेगा या फंक्शन दिया रहेगा, उसमें हम ए प्लस एच बी प्लस के रख के माइनस हम कर देंगे एफ ए बी से। ठीक, तो वही हमारा क्या हो जाएगा,
चेंज इन एफ। ठीक, आगे देखते हैं। फिर इसी में आगे है, द फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट ए बी इफ द चेंज डेल एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म। ठीक, तो अब फंक्शन कब डिफरेंस हो गया, डिफरेंशिएबल होगा जब जो चेंज ऑफ एफ है उसको हम इस रूप में लिख सकें। कहने का मतलब जो हमने अभी चेंज ऑफ एफ निकाला था डेल एफ, ठीक है, याद है, जो डेल एफ हमने निकाला था, क्या निकाला था, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी, ये हमारा बराबर होना चाहिए किसके, इसके। जब ये दोनों बराबर होंगे तो फलन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, अब ए और बी हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं, एंड फाई वन एंड फाई टू फंक्शन टेंस टू जीरो एस एच के टेंस टू ए बी। ठीक है, तो जब हमारा फलन दिया रहेगा उसी में हम दो फलन कंसीडर कर लेंगे, फाई वन और फाई टू। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब यहाँ पे ए और बी जो कांस्टेंट है उसका मान भी दिया गया है, तो ए जो हमारा था ये पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्स है, और बी हमारा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वाई है। ठीक, इसलिए हमने बोला था कि पार्शियल डेरिवेटिव्स इसको ध्यान रखना है। अब इफ, ठीक, इफ डेल एफ, अगर ये चीज, ठीक है, ए एच प्लस बी के एच फाई वन एच एक्स प्लस के फाई टू एच एक्स, और लिमिट हमारी देखिए एच के टेंस टू जीरो वन जीरो जीरो फाइव वन एच के, ये जीरो नहीं है। ठीक, इसी तरह फाइव टू एच के, ये भी क्या है, जीरो नहीं है। देन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये बराबर ये जो फलन दिया गया है इसमें अगर ये दोनों, ठीक, ये बराबर होना चाहिए, साथ में ये दोनों अगर जीरो नहीं हो रहे हैं तो हमारा फलन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी तरह इसमें दूसरा कंसीडर क्या है, if fxy is not continuous at AB then f is not differentiable at AB। ठीक, अगर फलन हमारा, जैसे हम वन वेरिएबल का पढ़े थे कि अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसी तरह इसमें भी है कि अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर if partial derivatives fx fy does not exist then f is not differentiable at AB। ठीक है, लेकिन अभी आप पिछले सवाल में देखे थे कि अगर एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन फलन कंटिन्यूस नहीं है तो वो फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि ये एक नेसेसरी कंडीशन है लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अब इस पे एक प्रॉब्लम दी गई है, करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम है एफ एक्स वाई। ठीक, एफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई। तो इसमें दिया क्या है, ये फलन दिया है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो अब यहाँ पे क्लियरली हमें पता है कि जो एफ एक्स है पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स वाई, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अब जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगी, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक, तो ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको हम फटाफट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है एक भारी भरकम। तो अब इसमें हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। ठीक, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब वाई स्क्वायर, तो एक एक्स्ट्रा एक्स यहाँ बच रहा है। ठीक, अगर हम वाई इक्वल टू एम एक्स कर देते हैं तो हमें जो एफ एक्स एम एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, वन माइनस एम क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब हमको फलन क्या मिल गया, एक्स वन माइनस एम क्यूब अपॉन में वन प्लस एम क्यूब, सॉरी एम स्क्वायर। तो अब ये तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, एम तो दूसरी बात हो गई। तो लिमिट
x टेंस टू जीरो अगर हम करते हैं एफ एम एक्स में, ये क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। अब जब जीरो आ जा रहा है तो ये कंटिन्यूअस तो है, ठीक है, कंटिन्यूअस तो ये है। अब इसको हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके हम पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स आप जब निकालेंगे तो एफ एक्स जीरो कामा जीरो पे ये क्या आ जाएगा, हमने क्या पढ़ा था पार्शियल डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो ये आप निकाल के बताइएगा, ये आ जाएगा आपका 1। इसी तरह एफ वाई जब हम करेंगे तो जीरो कामा जीरो पे ये क्या आ जाएगा, माइनस का होगा, ठीक, ये आ जाएगा। तो अब ये जब 1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए पार्शियल डेरिवेटिव एक निकालते हैं, क्या आता है, एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस का, यहाँ पे जीरो भी रहेगा, जीरो कामा जीरो अपॉन में एच, ठीक। तो एच की जगह, एक्स की जगह हमें क्या रखना है, जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये हमारा एच क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का एफ जीरो कामा जीरो, तो ये तो पूरा जीरो हो जा रहा है, अपॉन में एच। तो आप देखिए सॉल्व होके क्या मिल जा रहा है, एच क्यूब अपॉन एच, कहने का मतलब एच स्क्वायर अपॉन एच, एच स्क्वायर केवल मिला, तो ये 1 ही तो हमको मिल रहा है, ठीक। इसी तरह अगर हम एफ वाई निकालते हैं तो लिमिट के टेंस टू जीरो एफ जीरो कामा जीरो प्लस के माइनस का एफ जीरो जीरो अपॉन में के, तो यहाँ पे माइनस का के क्यूब अपॉन के बचेगा, तो सॉल्व करेंगे तो -1 बचेगा। तो इस तरह हमारा जो पार्शियल डेरिवेटिव्स था 1 और -1 आ रहा है, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे हैं गुरुजी ऐसे टहला दे रहे हैं बस, चलो कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अब हमें चेक करना है इसका जो चेंज इन एफ है, ठीक है, चेंज इन एफ। अब हम चेंज इन एफ ये देखते हैं डेल्टा एफ, तो ये क्या हमारा आ जाएगा, एफ जीरो प्लस एच, ठीक है, जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो जीरो, कहने का मतलब ये सीधे सीधे हो जाएगा एफ एच के माइनस एफ जीरो जीरो, ठीक। तो ये सीधे सीधे जो आएगा हमारे पास एच क्यूब के क्यूब अपॉन एच स्क्वायर माइन प्लस का के स्क्वायर। देखिए इसका शॉर्टकट अभी जो बहुत सारी प्रॉब्लम मिल जाएंगी तो कोई ना कोई इसका शॉर्टकट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें h बराबर रख देते हैं r cos थीटा और k बराबर हम रख देते हैं r sin थीटा, ठीक। तो ये हमारा जो डेल f है ये क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर क्यूब, दोनों में है कॉमन, इसको कर लेते हैं, कॉस क्यूब थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा अपॉन में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको अच्छे से पता है कि ये वाला जो पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा आपका, जब ये 1 आ जाएगा, ठीक, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या,
पेज की समस्या। चलिए इसको ट्राई करिएगा, एक पेज हम इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड नहीं हो पा रहा है तब आराम से समझाते हैं, ठीक है। बाकी अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको डिलीट मारते हैं फिर देखते हैं। ये आ जाएगा हमारा, ठीक। तो हमारे पास कहने का मतलब जो डेल एफ है वो क्या बचा, आर, ठीक। केवल आर कॉस क्यूब थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा, ये बचा, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब हमारे पास ये जो बचेगा, जो हमारा क्या था, देखो जो चेंज इन एफ, ठीक, डेल एफ किसके बराबर होता था, ये हो क्या रहा है आज भाई, तो चेंज इन एफ, डेल एफ, ये किसके बराबर होता था, एफ एक्स ए बी एच, ठीक है। और इसी तरह एफ वाई ए बी के, ठीक है। साथ में एच फाई वन एच के और के फाई टू एच के, ये होता था। तो डेल एफ हमारा जो आया है कॉस क्यूब एक्स माइनस का साइन क्यूब एक्स आया है। अब हमें ये पार्ट फाइंड आउट करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स अभी आपका कितना आया था, एफ एक्स वन आया था, ठीक है। और इसमें एच का मल्टीप्लाई, ठीक। और एच बराबर हमने क्या माना था, एच बराबर हमने माना था आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। इसी तरह इसका मान -1, ठीक। एफ वाई का मान -1 और साथ में के का मान आर साइन थीटा, ठीक। फिर एच हमारा एज इट इज रहेगा आर कॉस थीटा और यहाँ पे फाई वन प्लस आर साइन थीटा, यहाँ पे फाई टू, जो भी एच के दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बचा, आर कॉमन कर लिए, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू फाई वन प्लस साइन थीटा इंटू फाई टू, ये बचा, ठीक है। तो अब जब ये बचा तो अगर हम चेक करें 0, 0 पे डिफरेंशियबिलिटी, यही हमें चेक करना है। तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स के अपॉन एच, ये होगा, ठीक। जब हम क्या करेंगे, आर टेंस टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो फाई वन है फाई टू है ये क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक। ये हमें 0 मिल जाएगा। कहने का मतलब जो कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स था, ठीक है, ये हमारा बचेगा कितना, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, इतना बचेगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। देखिए अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही इसमें, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम एक नोट्स पे कर लेंगे, उसके बाद समझा देंगे, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। थीटा एक्स एक्स थीटा कहीं कहीं पे हो जा रहा है, पेज भी ऐड नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आगे हम देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।